नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूं। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरी से मैं निकाला जा चुका हूं। पढ़ाई से मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर में स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया जाता था। इस समय मैं 25 का हो चला था और अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते रहते हैं, तू तो शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो लगभग मैं अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली कटी सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापिस नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बज रहे थे। तब तक मैं भटकता रहा पर कोई भी काम नहीं मिला। अंत में मैं निराश होकर एक वीरान जगह कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे होश उड़ गए तो मैं चुपचाप देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा बाहर निकाला लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। ये दिल दहला देने वाला नजारा था। उस वहशी मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूलने लगे और धड़कन एकदम तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने एक मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम में बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते किसी की किस्मत इतनी खराब भी हो सकती है। ये देखकर मैं तो डर ही गया। मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी और उस काले कपड़े वाली जवान मुर्दाखोर औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा कि वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि वह पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, पर उसके मुंह से मुर्दे और गोश्त की खून लगा हुआ था, जिसे देखकर अच्छी अच्छों की वहां पर बोलती बंद हो जाती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह वहां पर जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर वहां पर ले जाने लगी। और वक्त मैं होश में था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास जाकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र से मैं आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछाल कर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा और मैं पूरा माजरा समझ गया था कि ये अब मुझे कब्र में डालने वाली है और उसके लिए मैं एक खाना हूँ और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसान का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वह भूतनी चुड़ैल और मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 किलोमीटर दूर जा पाया। वहां से भयानक चुड़ैल वही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने ही नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से से मुझे बालों में पकड़ा और मेरी गर्दन से अपने दांत लगा दिए और मैंने वहां पर आखिरी चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाटा चांटा मारा और मैं उछल कर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहां पर मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वह शब्द इस प्रकार थे। और मेरे पापा, कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता रहता है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल मेरे पापा को देखकर वहां से भागी होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम ही था। एक बात समझ में आ गई कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करें उनकी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं और जिससे चुड़ैल भी डरती है। ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा का गुस्सा होने पर मुझे पीटते जरूर हैं, पर मुझे प्यार भी वह उतना ही करते हैं। लव यू पापा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी?
ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।